किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष। मैं आज पुनः एक नए वीडियो साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ एडवांस ताइवान पिंक। हमारे भाई साहब सरजीत भाई साहब ये रहने वाले हैं गदरपुर के, और अपना एड्रेस स्वयं बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह। मैं गदरपुर का निवासी हूँ, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। जी, जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताएँगे कि ये अपनी जो वैरायटी लगी है इसका नाम क्या है? ये वैरायटी ताइवान पिंक है, एडवांस ताइवान पिंक। एडवांस ताइवान पिंक। अभी किसान भाई थोड़ा डिस्टर्ब है कि एडवांस ताइवान पिंक और ताइवान पिंक में अंतर क्या है? तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि इसमें जो फ्रूटिंग का साइज़ है, जो फ्रूट की मात्रा ज़्यादा आती है और साइज़ बिल्कुल गोल निकलता है, और उससे कलर जो है यूनिक आता है। अच्छा, ये आपने पौधा लगाया तो ये मतलब प्लान कैसे बनाया आपने? प्लान पहले यूट्यूब पे देखा, बहुत सारी वीडियो देखी, फिर आपकी वीडियो पसंद आई। जी, श्री बालाजी बायोटेक के नाम से चैनल था, वो देखा, उसके बाद बहुत बढ़िया लगी। फिर 2-4 बाग इनके विजिट भी करके आए आपके, जी, जी। बहुत अच्छे लगे। जी, और मुझे लगता है वैसे ही रिजल्ट सेम टू सेम इधर है, जी। क्योंकि फल, बड़े फल भी लगे हुए हैं। दिखाना भाई साहब ये बड़े फल। इधर आना। ये अब आज जैसे क्या कहते हैं, 2 अप्रैल है, बिल्कुल आउट सीजन चल रहा है। अभी अमरूद छोटे भी लगे हैं, बड़े भी लगे हैं। और ये और दिखाओ, ये कैसे लॉन्ग, कैसे भर भर के आ रहे हैं गुच्छे में। एक में नहीं है, सब में है। इधर भी है, ये इधर देखो, इधर ये देखो। ये पेड़ की इतनी रोकने की क्षमता नहीं है जितने इस पे फल लगे हुए हैं। इतना फल लगा हुआ अच्छा। है किसी वैरायटी में। जी, जितने भी लोग करते थे, L49 है, इलाहाबादी सफेदा है, किसी वैरायटी में चौथे 5वें साल जाके जी, एक सीजन की फ्रूटिंग आती है। जी, इसमें जी, बराबर 12 मासी चलती रहती है और बिल्कुल बम्पर फ्रूटिंग आती है एकदम। जी, देख के किसान का दिल खुश हो जाता है। जी। शाइनिंग भी बढ़िया है। आउट सीजन में भी भरपूर रेट मिल रहा है इसका। अच्छा, आज तारीख हो गई है 2 अप्रैल, और 2 अप्रैल के अ, अपेक्षा हम बात करेंगे कि ये फसल जो है हमारी बारहमासी जो वैरायटी है, इसमें खूबी क्या है कि हम लोग इसको ऊपर से, ये नीचे जो फल लगा है इसको हार्वेस्टिंग तोड़ते जाते हैं, और ऊपर हमारा नया लौंग आता जाता है कंटिन्यू बारहमासी। जैसे कि हम इन भैया ने अभी मार्च से स्टार्ट किया था, पूरा मार्च तोड़ा है। अच्छा, जो भाई साहब इसका रेट गया है, जो अभी आपने जो दुकानों पे दिया है, इसका हमारे रेट यहाँ क्या तो है? खुद तोड़ के ले जाते हैं, खाली कांटा कराते हैं और पैसे लेते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें 65 रुपए होलसेल में। होलसेल बीच में। में 50 भी गया है, किसी टाइम में बारिश के टाइम में 40 भी गया है, 42 भी जी, गया है। जी। अब 60 रुपए 65 रुपए आम चल रहा है। और हुँ। अभी ये तुड़ाई जो 2-4 दिन में दोबारा चालू होगी, ये 70 पे जाएगी कम से कम, अच्छा। क्योंकि इस टाइम अमरूद बाजार में है नहीं। जी, जी। और इक्का अप्रॉक्स दुक्का कोई ठेला लगता है, बिल्कुल सिंपल सादी वैरायटी पे 100 रुपए किलो अमरूद मिल रहा है बाजार में। अप्रॉक्स हम एकड़ में पूरा 1 एकड़ की बात करें, 8 बाई 6 पौधे लगते हैं 1000, तो 1000 पौधे की इनकम आपसे जानेंगे कि मैंने एकड़ में पौधे आपको 1000 लगवाए, तो उसमें 1 साल में आपने क्या इनकम लिया है? इनकम भाई साहब, अभी तो पौधा पूरा 2 साल का है नहीं। जी, अभी कुछ लागत जैसे मान लो वापस आ रही है। जी, अब जो नए लौंग लगे हुए हैं, ये कम से कम मुझे लगता है साल भर, अगर अगला साल लगाएंगे तो 5 लाख रुपए एकड़ की छोड़ के जाएगा ये। जी, जी। जो अच्छा, मेहनत ये करेंगे, जो खर्चा करेंगे, वो जैसे अलग। जैसे पन्नी फ़ोम लगा रखा है, तो ये एकड़ में कितना खर्चा इसका आ जाता है? ये फॉर्म का खर्चा तो अपने ऊपर है। जी, हम चाहे 1 लाख अमरूद पे लगा लें, अगर जी, गुंजाइश है तो 10 लाख अमरूद पे भी लगा लें। जी, जी। वो एक 1.25 रुपए एक पन्नी का और फॉर्म का खर्चा पड़ता है लगभग। हम एप्रॉक्स मानते हैं कि हम एकड़ भर में जो फ़ोम पन्नी लगा रहे और हैं। उससे फायदा ये है, अगर 1 रुपए का खर्चा है, मान लो 5 रुपए किलो का खर्चा आ जाए, जी, 20 रुपए रेट भी अमरूद का बढ़ जाएगा, 20 रुपए का वजन भी बढ़ जाएगा। जी, जी। जहाँ 4 अमरूद चढ़ने वहाँ 3 चढ़ेंगे। जी, जी। और 20 रुपए रेट भी फालतू मिलेगा, दोनों साइड से इस फायदा है। वैरायटी एडवांस ताइवान पिंक में हम लोग यही सीख रहे हैं या लोगों को सिखा रहे हैं। फ़ोम से क्या होता है कि फ्रूट का साइज़ अच्छा मेंटेन निकलता है, कलर अच्छा निकलता है, और उसमें क्या है कि जैसे कि हमने एकड़ में 1 लाख पौधे बैगिंग में किए, तो क्या है कि हमारा एक फल बैगिंग करने में खर्चा आता है ₹1। हाँ, लगभग। ₹1, ₹1.20 आता है, हाँ, और उसका 2 रुपए, साइज़, आप 2 रुपए मान लो, क्योंकि लेबर भी लगती है। लेबर भी लगती है। हाँ, तो हमने मान के चलिए 500-600 ग्राम पौधा जो फल हमने बैगिंग किया, तो खर्चा उसका आया ₹2, हाँ, और 1 किलो पे खर्चा आ गया आपका ₹4। हाँ। और लूज़ वाले फल का रेट रहता है ऐसे कि ओपन में फल है वो बिकता है लूज वाला ₹40। सीजन बारिश में 40-35 रुपए जाएगा, ये तब भी 50-55-60 रुपए जाएगा। तो हमने ₹4 किलो पे खर्च करके और ₹20 बढ़ा के कमाए, तो -4 कर दिए, तो ₹16 कमाई हमें हाँ, हो गई 1 वो किलो पे। 16 रुपए प्रत्यक्ष रूप में है। जी, ठीक है। और अगर अगर जो अमरूद 5 चढ़ेंगे किलो पे, बिना पन्नी के 4 चढ़ेंगे, ये जी, चढ़ेंगे भी 2। जी, क्योंकि हाँ, इसका जो है वो फॉर्म वजन में साइज़ अच्छा आधे आधे बनता है। किलो का अमरूद बनता जी, जाएगा वो।
इसी प्रकार से हम लोग अपनी चर्चाएं करते करते पूरा बाग दिखा रहे हैं। अगर पेड़ पे 100 फल लगे हुए हैं, हमारे बच गए 100 फल, जी वो वैसे 50 किलो के होंगे। जी। अगर पॉलिथीन लगी हुई है, नहीं तो वो 20-25 किलो पेड़ में फल छोड़ेगा अच्छा अच्छा। एक सीजन का। अच्छा, अभी नया लौंग आ रहा है, जो अगर हम लोग मई में इसकी थोड़ी जो है कटिंग नहीं करेंगे तो ये पूरा पौधा हमारा जमीन में लग जाएगा, क्योंकि इसमें से इतनी ज्यादा ये कनोपी है। कनोपी देखिए, कनोपी ये एक ब्रांच है, ये पूरा एक ब्रांच है, और ब्रांच में ये शाखाएं हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से शाखाएं 10 हैं। 10वें शाखाओं में ये लौंग जिस प्रकार से आया है, जिस प्रकार से ये 3-3 बर्ड्स हैं। अब ये एक और ब्रांच में आगे भी आ रही हैं, उससे आगे भी अभी भी आएंगी। आगे आएंगी। हाँ, उससे आगे भी आएंगी। जैसे ये बर्ड्स हैं, इनको हम जो इसका प्रूनिंग, इससे कि हमने क्या किया कि इसका हमने इसको रख लिया, हमने इसको प्रून कर दिया। तो हमें ये देखना है कि पूरे पौधे में हमें कौन सी शाखाएं निकालनी है, ताकि हमको अक्टूबर वाला फसल, जैसे मई के फर्स्ट वीक में हम इसको निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा अक्टूबर का फसल आगे नई कनोपी आएगी तो आगे फसल हमको मिल जाएगी, जुलाई में फसल मिल जाएगी। तो ये पूरी फसल हम लोग नहीं लेंगे, जैसे कि ये ब्रांच हमारा ऊपर जा रहा है, हमारा फल इसमें हमने देख लिया है कि हमारा फल मतलब भर का लगा है, तो इस ब्रांच को हम देखेंगे तो यहाँ तक हमारा ये मैच्योर है, तो हम यहाँ से इसको प्रून कर देंगे। प्रून मई के फर्स्ट वीक में हम इसे काट दिया तो अच्छा, वैसे भाई साहब अगर ये हो जाए, जैसे ये तीन पत्तों पे 3-3 लौंग आ गए, जी, उसके बाद यहाँ से अगर काट दे तो? हाँ वो तो वो हाँ, थिनिंग हो गया वो आपका। सर्दी का फल वो भी देगा अगर हाँ यहाँ हाँ, से भी हम काट देंगे तो। ये इसे हमारा नई ऊपर बर्ड्स से आएंगी। यहाँ से निकाल देंगे, ये हाँ थिनिंग हो हाँ, गया तो ब्रांच यहाँ से भी आ जाएगा। क्योंकि जो ये फल है, बारिश का फल भी पूरा मिल जाएगा हमें। जी जी। नीचे से आप काटेंगे कुछ तो जैसे झाड़ के रूप में देख रहे हैं आप, इसे की ये ब्रांचेज हैं नीचे, जो शाखाएं नीचे हैं कुछ झाड़ के रूप में है। ये जैसे शाखा है, देखो ये शाखा, इसको बोलते हैं डेड शाखा। ये आपका मृत ब्रांच है, मरा हुआ ब्रांच है, इसमें कोई शाखा नहीं है। ये भी देखो जो ब्रांच है, ये मरा हुआ ब्रांच है। ये दोनों शाखाएं निकाल देंगे यहाँ से, तो हमारी मई में निकालेंगे तो हमारी नई कनोपी आएगी, तो इसमें फल भी आएगा। जैसे कि जिस शाखा में आगे नया कला नहीं है तो उसको हम बोलते हैं मृत ब्रांच, मरा हुआ ब्रांच है, वो शाखा है। और ये मतलब वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है, भी एक ही पौधे पे है, आगे जी किसी भी पौधे पे देखो ऐसे लौंग भर के आ रहे हैं। जी हाँ हाँ। जितना भी किसान ने किसी भी वैरायटी में देखा होगा, उसमें नहीं होगा जितना इसमें लौंग भर भर के आ रहे हैं। जी जी। और ताइवान पिंक की खास बात यह है, लॉन्ग ड्रॉप एक भी नहीं होगा। जरा पूरा मोबाइल घुमा दीजिए। ये 2.5 एकड़ की एरिया में लगा है, और भाई साहब का नाम है सुरजीत कालरा, और इनका निवास स्थान गदरपुर में है। और जो भी इस एरिया उत्तराखंड के एरिया में जो किसान खेती करना चाहते हैं, हमारे किसान हैं, बढ़िया हैं भैया, पढ़े लिखे भी हैं और अधिक जानकारी रखते हैं। जिन लोगों को बागवानी उत्तराखंड में रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, गदरपुर कराना है तो भाई से संपर्क करें। मैं यूट्यूब में इनका नंबर भी डालूंगा, और इनके माध्यम से जानकारी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनकी भाषा इनसे मिलती जुलती है, और इनसे सलाह लेंगे तो ये सलाह बताएंगे। क्योंकि कंपनी वालों का तो हिसाब किताब जैसा भी होता है ठीक है, बट किसान कभी झूठ नहीं बोलता है, तो उनके मार्गदर्शन से खेती करें भाई साहब के। जैसे कि जो हमारे इस एरिया उत्तराखंड के एरिया के लोग किसान हैं, इनके जो नियर अबाउट हैं, पास में हैं इनके, तो वो लोग खेती करें तो इनके जो है गाइडलाइन है। और मैं से एक बात और बोल दे रहा हूँ कि जो इनको नॉलेज है, जो इन्होंने सीखा है, अपने आप भी सीखते रहते हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो भाई साहब काफ़ी जो है अच्छे किसान हैं। तो जो किसान इस एरिया के हैं वो इनके मार्गदर्शन से पौधे बुक कराएं और बाग लगाएं, या की सर्विस ये दे सकें, क्योंकि हमारा तो पड़ता है दूर थोड़ा, तो उससे जो है दिक्कत आएगी। और आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा, मैं एक चीज जी आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आउट सीजन का ये फल है, जी ये बिल्कुल आउट सीजन का है, मतलब शेर के मुंह से निवाला खींचने वाली बात है। हाँ मार्च अप्रैल मई का फल ऐसा जी, होता है, अमरूद लगता नहीं है, बाजार में होता नहीं है। नहीं होता है। तो ये हल्का हल्का पीला पड़ रहा है, इसमें क्या ये भाई देख रेख साहब के लिए, देख रेख के लिए क्या इसमें कि भाई फल का साइज भी बनेगा फल और का फल साइज रुके भी बनेगा, पूरा। तो उससे क्या करना है आपको, एक कैल्शियम और बोरान की स्प्रे कर दीजिएगा हल्की, और जड़ में हम सफाई करा के चूना बुझा लें, और आपके सरसों की खली है और बोरेक्स, ये तीनों को मिला के 100-100 ग्राम प्रति पौधे में डालेंगे, पानी भर देंगे। इससे क्या होगा कि पौधे को हमारा भोजन मिलेगा, तो आपका फल का साइज बढ़ेगा। बोरेक्स से साइज बढ़ता है। बोरेक्स बोले तो सुहागा। सुहागा, जी सुहागा और नीम खली और चूना। नहीं, सरसों की खली और चूना, ये तीनों चीजें हाँ मिला हाँ, के। सरसों की खली चूना, जी मतलब चूने में पानी डाल के चूना ठंडा कर लिया, जी उसके बाद जड़ में 100-100 ग्राम। जी। और बाकी नई कनोपी निकल रही है अच्छी, जिन किसान भाइयों के खेत में ये जो मेन आपका जो है, मेन इसको बोलते हैं कल्ला,
ये जो किसी का काला पड़ रहा है तो उसमें क्या करें, आपका ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और आपका ये टिल्ट